जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। अब समय आ गया है जब सच्चाई का प्रकाश उन सभी पर पड़ेगा जो छल कपट और बुरे कर्मों में लिप्त थे। जो लोग अन्याय और धूर्तता से अपने हित साध रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहें। विधि का विधान अटल है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यदि आपने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है तो जान लीजिए कि अब आपको न्याय मिलने वाला है। जो लोग आपकी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, उनके पथ स्वयं अवरोधों से भर जाएंगे। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, वे अब अपनी ही बनाई हुई समस्याओं में उलझ जाएंगे। आपका हृदय पवित्र है और आपकी आत्मा ईश्वर के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं। यह समय आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने का है। जो भी अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें इसका उचित फल मिलता है। अगर आपका दिल सच्चा है, तो आपका मार्गदर्शन स्वर्गीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा है। अब आपको बस धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते जाना है। आपकी हर मेहनत, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जल्द ही आपको वह सब मिलेगा जिसके आप योग्य हैं। जो आपकी तरक्की में बाधा डाल रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। जो भी इस संदेश को समझ सकता है, उसके लिए यह संकेत है कि आपके जीवन में जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक ऐसा परिवर्तन जो आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। जीवन में हम अक्सर ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था। यह वह समय होता है जब धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। जब हम अंधकार में होते हैं, तब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। कई बार हम उन लोगों के कारण परेशान हो जाते हैं जो हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। वे हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें कमजोर साबित करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है, तो हमें तकलीफ होती है। परंतु यह याद रखना जरूरी है कि ईश्वर हर चीज को देख रहा है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही मिलता है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हो सकता है कि अभी आप कठिन समय से गुजर रहे हों, लेकिन यह समय आपके भीतर छिपी हुई ताकत को उजागर करने के लिए आया है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छुपी होती है। हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य होता है। कभी कभी यह उद्देश्य हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब समय बीतता है, तब हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ, वह हमारी भलाई के लिए ही था। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपने प्रयासों को ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ाते हैं, तो ब्रह्मांड खुद हमारी सहायता करता है। हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे, तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि हम नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देंगे, तो वही हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें सकारात्मक सोच में बदल दें।
कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें सबक सिखा सके। वे हमें तकलीफ देते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन असल में वे हमें मजबूत बना रहे होते हैं। हर कठिन परिस्थिति के बाद हम पहले से अधिक समझदार और अनुभवी हो। संघर्ष, उनके सुख, उनकी कठिनाइयाँ और उनके अच्छे और बुरे कर्म सभी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से लाभ मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उसके परिणाम भी हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। समय के साथ हमें यह समझना चाहिए कि अपने पूर्वजों के कर्मों का हमारे जीवन पर असर कैसे पड़ता है। जैसे कोई खजाना जो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ दिया गया था, उसे लूटने की कोशिश करने पर हमारे जीवन में संकट आ जाता है। उसी तरह किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका असर हमारे जीवन में भी आ सकता है। इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार रखना चाहिए, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हम पर पड़ता है। इस स्थिति को समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन में सुधार करें। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यह सवाल उठता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा, अपने जीवन को शुद्ध करना होगा और अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करना होगा। यह हम पूजा, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। यह एक प्रकार की साधना होती है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखने की भी जरूरत होती है। यह शुद्धता न केवल हमारे बाहरी कर्मों में बल्कि हमारे मानसिक और आंतरिक दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो हम अपनी नकारात्मक सोच और ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमारे परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। यह खजाना न केवल भौतिक धन था, बल्कि यह एक आंतरिक आशीर्वाद भी था। यह खजाना हमारे परिवार की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब उस खजाने को लूटने की कोशिश की गई, तो यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार की मूल धारा और संस्कृति का उल्लंघन था। इस उल्लंघन ने हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे परिवार की खुशियों को छीन लिया। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि वह खजाना क्यों खो गया और हमारे परिवार में संकट क्यों आया, तो यह जरूरी है कि हम इस खजाने को फिर से प्राप्त करें। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, और यह आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा जब हम इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले उनके प्रति सम्मान दिखाना होगा। हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा।
ताकि हम अपने परिवार की धारा को फिर से सही दिशा में ले जा सकें। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास रखना होगा कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे परिवार की पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा देने का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारी दिशा में सफलता ही सफलता है। हर वह व्यक्ति जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब स्वयं पराजित होने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी योजनाएं अब असफल हो जाएंगी। ब्रह्मांड अब आपकी रक्षा कर रहा है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके शत्रु धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। उनकी शक्ति अब क्षीण होती जा रही है। उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा था, अब वे अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। उनकी असफलता और पीड़ा अब शुरू हो चुकी है। आपने अपने जीवन में जो भी तकलीफें झेली हैं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। आपका समय अब पूरी तरह से बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक विशेष योजना तैयार की है। अब आपके जीवन के दरवाजे खुशियों के लिए खुल चुके हैं। आपके जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानिए और उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके भीतर एक चमत्कारी ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह ऊर्जा आपको हर कठिनाई से लड़ने का साहस देगी। आपने जितना धैर्य रखा है, उसका परिणाम अब मिलने वाला है। हर वह सपना जो आपने देखा था, अब साकार होने जा रहा है। आप अपने जीवन में अब एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी आत्मा में जो डर और असुरक्षा थी, अब वह पूरी तरह से समाप्त हो रही है। आप स्वयं को एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ जागृत होते हुए महसूस करेंगे। आपके अंदर की शक्ति अब जाग रही है और यह शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके व्यवसाय, आपके रिश्ते और आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में अब एक नया बदलाव आएगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह सफलता आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। आपके शत्रु अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ने वाली है। आपने अब तक जो संघर्ष सहा है, उसका प्रतिफल आपको शीघ्र मिलने वाला है। उन लोगों को अब अपनी गलतियों का एहसास होगा जिन्होंने आपको धोखा दिया था। वे अब आपके सामने शर्मिंदा होंगे और अपनी भूल को स्वीकार करेंगे। आपने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, वे अब बीत चुकी हैं। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। आपके जीवन के अंधकारमय दिन अब समाप्त हो चुके हैं। अब आपके जीवन में एक नई रोशनी का उदय हो रहा है। आपके भीतर की शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। आप अपने जीवन में अब एक नया आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। आपके निर्णय अब सही दिशा में जा रहे हैं। आपकी सोच अब पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है। आप अपने लक्ष्यों को अब पूरी तरह से पहचान रहे हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपके रास्ते से हर बाधा को हटा दिया है। अब आपको केवल आगे बढ़ना है। आपके भीतर जो संदेह और भय थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। आपके भीतर का विश्वास अब और
अधिक प्रबल हो चुका है। आपके रिश्तों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। जिन रिश्तों में पहले मनमुटाव था, अब उनमें प्रेम और समझ की भावना जागृत हो रही है। आपके परिवार में अब खुशियों का वातावरण बनने वाला है। आपके मित्र और रिश्तेदार अब आपके प्रति अधिक सम्मान और स्नेह का भाव रखेंगे। वे अब आपकी सफलता और आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करेंगे। आप अपने जीवन में जिन चीजों को अब तक अधूरा मानते थे, वे अब पूरी होने वाली हैं। आपके परिवार में भी एक नई एकता का निर्माण होगा। परिवार के सभी सदस्य अब एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास का भाव रखेंगे। आपके आर्थिक जीवन में भी अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। धन की कमी जो अब तक आपके जीवन में एक समस्या थी, वह अब समाप्त हो रही है। आपके व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में अब स्थिरता और समृद्धि का समय आ रहा है। जो भी परियोजनाएं आपने शुरू की थी, वे अब सफल होंगी। आपके द्वारा किए गए हर प्रयास का फल अब आपको मिलने वाला है। आपको अपने प्रयासों के लिए अब उचित मान्यता मिलने वाली है। आपके सहकर्मी और आपके उच्च अधिकारी अब आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके काम का प्रभाव अब लोगों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके जीवन में आने वाली इस समृद्धि का कारण केवल आपके कर्म और ब्रह्मांड की कृपा है। आपने जो मेहनत की है, उसका परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। आपकी वित्तीय स्थिति अब मजबूत होने वाली है। आपके द्वारा किए गए निवेश अब लाभदायक सिद्ध होंगे। अचानक से धन का आगमन होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और मजबूत हो जाएगी। आपको अब अपने आर्थिक जीवन को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्रह्मांड अब आपकी रक्षा कर रहा है। आपके स्वास्थ्य में भी एक बड़ा सुधार होने वाला है। जो भी स्वास्थ्य एक शहर में काम करती थी, बहुत तेज, बहुत आत्मनिर्भर, उसने अपना जीवन खुद के दम पर बनाया था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस नौकरी पर उसे गर्व था, वहीं से उसे अपमानित होकर निकाला गया। रिश्तों ने भी पीठ मोड़ ली। दोस्तों ने कहा, तुम मजबूत हो, निकल जाओगी इस दौर से। लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ शब्द हैं। अंदर जो टूट रहा है, वह कोई नहीं देख पा रहा। वह भागी थी, शहर से, लोगों से, अपने आप से, और आप पहुंची थी माँ के द्वार पर। उसने कहा, माँ, अब मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर से खुद को महसूस कर सकूं। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ, तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया, और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। वो साधक भी थे जो तांत्रिक साधनाओं में लीन हो माँ के विभिन्न स्वरूपों को जागृत करने की चेष्टा करते थे। एक साधक वेणुगोपाल वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था। वह माँ के दर्शन के लिए समर्पित था। उसने न कोई आसक्ति रखी, न कोई उद्देश्य, बस एक धुन थी, माँ काली को स्वयं देखना है।
एक दिन जब उसने माँ का ध्यान करते करते अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर लिया, तब माँ प्रकट हुई, पर वैसी नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से अग्नि नहीं, करुणा बह रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, करुणामयी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मुझे खोजा, लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता बल्कि भक्ति का अर्थ भी समझाता। भक्ति जो केवल रटने में नहीं, अनुभव करने में होती है। माँ को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन रात मंत्र जपो, बल्कि यह कि जब कोई भूखा हो उसे खाना दो, जब कोई डरा हो उसे सहारा दो, क्योंकि माँ वहाँ प्रकट होती है जहाँ करुणा होती है। माँ काली की भक्ति कोई आसान मार्ग नहीं, यह मार्ग है आत्मा के सारे आवरणों को उतारने का। यह मार्ग है अपने भीतर के भय को पहचानने और उससे पार पाने का। लोग माँ से डरते हैं क्योंकि उनका रूप भयानक है, लेकिन वास्तव में वे भयानक नहीं, सत्य है। और सत्य हमेशा तीव्र होता है। वह आंधी की तरह आता है, झकझोरता है, पर अंत में वही बचता है जो सच्चा होता है। जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में जो कुछ भी छूट गया वह माँ की योजना थी, उसी के लिए वह योजना एक वरदान बन जाती है। माँ जब किसी को कुछ छीनती है तो वह केवल इसलिए कि वह व्यक्ति खुद को खोज सके। हम जीवन भर बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन माँ हमें भीतर की ओर मोड़ती है। यह मोड़ ही असली मुक्ति है। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़कर वहां एक बड़ा बाजार बनाने की योजना बनाई। उनका तर्क था कि मंदिर से कोई लाभ नहीं, लेकिन बाजार से अर्थव्यवस्था चलेगी। उन्होंने प्रस्ताव भेजे, कागज तैयार किए और एक दिन मंदिर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि डर था यदि आवाज उठाई तो सरकारी लोग नाराज हो जाएंगे। उस रात जब सब सो रहे थे, तब मंदिर में तेज आंधी चली। एक ऐसी हवा उठी जिसने पूरे गांव को जगा दिया। मंदिर के भीतर जलता दीपक आंधी में भी नहीं बुझा। सुबह देखा गया कि वह नोटिस फटा हुआ पड़ा है और मंदिर के द्वार पर रक्त के रंग में कुछ लिखा है, जिस भूमि पर भक्ति जीवित हो वहाँ व्यापार नहीं, साधना चलती है। कोई नहीं जान पाया यह किसने लिखा, लेकिन लोगों ने इसे माँ की चेतावनी माना। वह बाजार कभी नहीं बना और उस दिन के बाद मंदिर में लोगों की संख्या दुगनी हो गई। गांव के युवाओं ने मिलकर मंदिर के चारों ओर एक ध्यान केंद्र बनाया, जहां हर शनिवार को कोई न कोई अपनी कहानी सुनाता। कैसे माँ ने उसे अंधेरे से निकाला। यह स्थान अब केवल पूजा का केंद्र नहीं था, यह साक्ष्य बन गया था कि भक्ति केवल भाव नहीं, अनुभव है। माँ काली की शक्ति ऐसी है कि वह टूटे हुए को जोड़ती है, लेकिन उस जोड़ में पुराने को मिटाना पड़ता है और यही प्रक्रिया दर्द देती है। लेकिन जब यह पीड़ा पूरी होती है, तब जो मनुष्य निकलता है वह पहले से कहीं अधिक निर्मल और सशक्त होता है। एक दिन एक युवा लड़की मंदिर आई। उसका नाम मीरा था। वह बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। उसकी माँ ने उसे माँ काली के पास लाकर कहा, यह बच्ची माँ को नहीं सुन सकती, पर क्या माँ इसे सुनेंगी? पुजारी मुस्कुराए और बोले, माँ को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें हृदय चाहिए।
मीरा ने माँ की मूर्ति को देखा और बस एक चित्र बनाया जिसमें माँ काली की आंखों से आशीर्वाद बह रहा था और मीरा के कानों तक पहुँच रहा था। उसी रात उसकी माँ को सपना आया। माँ काली ने कहा, तुम्हारी बेटी सब सुनती है, बस अलग तरीके से। उसके बाद मीरा ने अपने चित्रों के जरिए माँ के हर रूप को दर्शाया और उसका हर चित्र ऐसा था कि लोग उसे